घरों में गए बच्चे माताएं पूछती हैं कैसे गए। अद्भुत प्रेत जोगनी जमात इन सबों ने सबको खदेड़ लिया। जाकर पूछते हैं, जब बच्चे पहुंचे तो माता पिता पूछते हैं आकर, लाला बारात कैसी है। लड़का बोले माई द्वार बंद करो। कहा है बारात ऐसी है कि सब बाराती सबका खदेड़ डालेंगे, सब घर में घुस जाएंगे, प्राण ले लेंगे। बच्चों की भाषा में दर्शन करिए। बच्चे सांस ऊपर की ऊपर नीचे के नीचे भाव में बोलते, कहीं काहू कहीं जाई न पाता, कहीं काह कहीं जाई न पाता, जम कर जान की हो मरियादा, जम कर जाई की हो मरियादा, पर गौराह बसर सवारा, पर गौराह बसर सवारा, गाल कपाल विभूषण छाया, गाल कपाल विभूषण छाया, गाल कपाल विभूषण छाया। गाल कपाल विभूषण छाया। माई बारात नहीं, जमराज की सेना आ गई है हिमाचल में। हाँ दूल्हा, हाँ तो दूल्हा बावला है। बावला मैंने बौरा काहे, हाँ तो बैल पर चढ़ के आया है। दूल्हा घोड़ी पर चढ़ के आता है कि डोली पर चढ़ के आता है, ये तो बावला है। बैल पर कोई चढ़ के आता है, सिर से पांव तक सांप लपेटे हमारी, माला के रूप में खोपड़ी की माला पहने, कपाल और पूरे बदन में राख लपेटे। बच्चों ने इतना नहीं देखा, जितना देखा सब बताते हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा, जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते कर सही देखे सुमा विवाह घर घर असी ललिकन कहे, हाँ बात असि ललिकन कहे हाँ बात असी ललिकन कहे। माई पूरे सिर से पांव तक सांप राख लपेटे। उसके साथी संघाती कौन? अरे जो रात में सुनने में आते वो दिन में उतर आए। विकट मुख रजनी चरा, रात में जो चरते हैं वो दिन में ही चरने आ गए। क्या क्या चरेंगे भगवान जाने। जो बारात देखकर जीवित बचेगा वो भाग्यशाली है। देखी ही सुमा विवाह, वही व्याह दर्शन करेगा। आजकल तो लोग व्याह दर्शन कर ही नहीं पाते हैं। काहे? व्याह होता ही नहीं है, जयमाल होता है, केवल जयमाल। न जाने कहाँ से प्रथा प्रारंभ हुई। और जयमाल में अगर फोटोग्राफर ने फोटो नहीं ली तो कहो 3-4 बार जयमाल हो गए। उसका नाम है वरमाला। क्या नाम है? कन्या वर का वर्ण करती है, उसका नाम है वरमाला। कन्या तो माल पहनाकर वर को वरती है, लेकिन वर भी कन्या को जयमाल पिनाता। देसी मुर्गा बिलायती बोली, कोई अर्थ नहीं। हम वो करते हैं जो करने का कोई अभिप्राय नहीं। अन्यथा डेकोरम, अन्यथा डेकोरेशन, अन्यथा व्यवहार। विवाह जयमाल नहीं है, जयमाल विवाह का कोई मेल नहीं है। लेकिन है साहब, लोग धुन चल गई। सबसे ज्यादा मेहमान भी उसी समय बुलाए जाते हैं। ब्याह में घर के बुजुर्ग कन्या पक्ष के, कुछ वर पक्ष के, कुछ जागत हैं, कुछ सुत्तत हैं। ब्याह होते पंडित जी की जिम्मेदारी है, भैया पूजा कराओ, ब्याह करवाओ। समाज
भगवान रक्षक है। समझिए इस प्रसंग को। अब दूल्हे का दर्शन करना हुआ, नगर के लोगों ने स्वागत कर लिया यथा योग्य, जिसका जैसा स्वागत देवताओं को भगवान ने पहले प्रस्थान करा दिया था, उनका सुंदर अभिनंदन हुआ। जब गण लोग शिव बाबा को लेकर द्वार पर पहुंचे तब अंदर खबर गई, और मेरी मैया मैना शुभयारती समाधि सुमंगल गावै नारी, मैना शुभयारती समाधि सुमंगल गावै नारी। कंचन थार सोह पर पानी, परछन चली हरि हर सानी, विकट वेश रुद्रहि जब देखा, अगलन उर भय भयउ विसेवा, भागी भवन पैठी अति त्रासा, भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा, मैना शुभयारती समाधि सुमंगल गावै नारी। मैना शुभयारती समाधि सुमंगल गावै मैना मैया तो आरती करने पहुंची दूल्हा सरकार के। नर 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 ना 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 माताएं मंगल गान गा रही हैं, परंतु भोले बाबा का जब माँ ने दर्शन किया तो कौन आरती करता है, माँ घबरा गई। आरती दूसरे मैया को देख करके भागती हुई निवास में गई और माँ भगवती भवानी जी को, पार्वती मैया को, माँ अपर्णा को गोद में लेकर मैना जी बहुत भांति रोने लगी। कहने लगी, बेटी जिस भगवान ब्रह्मा ने आपको इतना सुंदर बनाया है, ये बावला बर कहां से रच दिया? जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए इस बबूर में कैसे लगेगा? आपको लेकर मैं समुद्र में डुबकी लगा लूंगी, पर्वत से छलांग लगा लूंगी, आग में जल जाऊंगी, जीते जी इस बावले से आपका विवाह बेटी कदापि नहीं करूंगी। अब मां भवानी घबरा गई। ये कौन सी लीला भगवान भोलेनाथ ने कर दिया? कुछ लीला नहीं, ये तो सहज स्वरूप है। और मां मैना यहीं रुकी नहीं, किसी माई ने पूछ भर दिया कि ये दूल्हा किसने बताया था। स्मरण आया मैना मैया को नारद जी ने बताया था। नारद जी को गिन गिन करके मैया गाली देने लगी। नारद कर मैं भवन मोर जिन बसत असवोपदेश उमहि जी बौरे पर लागी
साचे हूँ उनके मोह न मान, उदासीन धन धाम। नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ा, बसा बसाया घर मेरा उजाड़ डारे। ऐसा उपदेश नारद जी न कर दे, मेरी बेटी इस बावले के लिए कदाप इतना कठोर तप न करती। नारद जी क्या जाने, उनके न घर है न घरनी है न बिटिया है। जाके पाँव न फटी बीमाई सो का जाने। कुछ भी हो, नारद जी ने जो मेरे साथ किया है, भगवान उनको वैसी ही सजा देंगे। अतिशय आवेश में कुछ स्मरण नहीं रहता है। मां को अत्यंतिक आवेश है। अब मां मैना ने संभाला अपने को। भवानी मैया कुछ बोलती वहीं। भवानी मैया ने कहा, माई क्यों नारद जी को दोष लगाती हो? उन्होंने तो केवल मार्गदर्शन किया था। मेरे भाग्य में सुख लिखा होगा सुख, और दुख लिखा होगा दुख। जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। देखो भैया, जन्म के साथी सब है, सुख का साथी कोई बन सकता नहीं है। जिसको सुख मिलना होगा हर हाल में मिलेगा, और जिसको दुखी होना होगा सुखी भी कर दोगे तो वो दुखी ही रहेगा। क्यों? इसका अभ्यास करना। स्वीकार और अस्वीकार की स्थिति है। साधक कहता है, हर हाल में सुख खुश रहना, संतों से सीख जा। महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जा। हर हाल में खुश रहना। हम करना बहुत चाहते हैं, होना वो नहीं चाहता है, हम वो करना चाहते हैं। हम चाहते थे होवे हरि की उपासना, हम चाहते थे होवे हरि की उपासना। दिन रात मगर वासना, दिन रात मगर वासना। छलती चली गई, दिन रात मगर छलती चली गई। आदत पुरानी जलती चली गई। चाहेंगे सो होगा। किसी भी स्थिति परिस्थिति को किसी अन्य को नाम लगाकर नहीं। हमारे साथ जो होना था वही हुआ, जो हुआ वही होना था। संसार के व्यवहार की यही व्यवस्था है। जो होना था वही हुआ, जो हुआ वही होना था। अलग हो सकता नहीं, कुछ अलग नहीं हो सकता। यही हुआ, यही होना था, ये मानना होगा। है? केवल और केवल यही मानना होगा बस।